हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से अलजेब्रा के क्वेश्चन करने वाला हूं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो CHSL 2022 टीयर 1 में पूछे गए हैं। अलजेब्रा से लगभग आपको 85 टू 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे CHSL टीयर 1 2022 में। इनमें से फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे जाइए। CHSL 2022 टीयर 1 की सोल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और जरूर से उसे देख लीजिए। ठीक है, फिर इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करूंगा और रेस्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट में कवर करूंगा। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं मार्च 2023 में हुआ था और हालांकि अब तो इसका मेंस भी हो चुका है और टीयर 2 का आंसर की भी जारी हो चुका है। और आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने उस शिफ्ट का में मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL टीयर 2 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसको चैप्टर वाइज बनाने का कोई फायदा नहीं है। 30 क्वेश्चन में क्या ही चैप्टर वाइज बनेगा और किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप ही सोच लो। तो उसके हर एक के लिए एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने एक शिफ्ट में एक वीडियो में पूरी शिफ्ट सॉल्व कर दी। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो बाइलिंगुअल है और एज इट इज इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिए एनके मैथ्स ID को, और वहां पर आप डायरेक्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या चैट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो को आप लाइक और कमेंट जरूर करोगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और जितने भी लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। एक चीज अब इसमें ध्यान रखिए, अगर मैं c को माइनस ले लूं यहाँ पर, अगर c को माइनस लिख दूं यहाँ पर, तो जहां जहां c आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे इसमें c है तो ये चीज निगेटिव हो जाएगा, इस वाले में भी c है ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर बस a और b है, c नहीं है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो देखो इसमें ये टर्म निगेटिव है और ये टर्म निगेटिव है और दोनों निगेटिव है और दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे x कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर x कॉमन है इसका मतलब कि x वाला पार्ट निगेटिव होना चाहिए। देखो पार्ट ऑप्शन बी में x निगेटिव नहीं है, यहाँ पर सी में भी निगेटिव नहीं है x, डी में भी x निगेटिव नहीं है, लेकिन ए में है यानी कि ए सही आंसर है। बाकी चाहो तो आप इसको बेसिक से इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बेसिक सा सवाल है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है ऐसा। सबसे पहले इसका पावर 1 निकालना होगा, क्योंकि एक चीज आप याद रखो, x प्लस 1/x अगर आपको k गिवन है तो x माइनस 1/x हम कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं k स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये अगर मैं पहले x प्लस 1/x अगर लिखूं, पावर को हाफ करूं, तो इसमें हम +2 करके और स्क्वायर रूट ले लेंगे। बहुत बार मैंने अलजेब्रा के वीडियो में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो 38 और 2 कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पर 40। ठीक है, नहीं लेकिन हमें निगेटिव चाहिए, तो ये चीज करने, ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से निगेटिव निकाल सकते हैं फिर। क्योंकि देखो इसमें +2 करने से ये वैल्यू पावर तो हाफ होगा ही, लेकिन यहाँ प्लस ही आएगा। अगर मैं माइनस का 2 करता हूं तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसमें -2 करोगे तो ये 36 होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 6 आंसर होगा, डायरेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया है और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc, कोई भी बंदा बता देगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और -3abc, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज बी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। अब चूंकि यही चीज 0 है तो ये चीज जैसे 0 होगा तो ये पूरा चीज 0 के बराबर होगा, फिर 3abc इधर आ जाएगा, उसके बराबर बच जाएगा। हालांकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, इसमें k की वैल्यू बतानी है। देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर लिखा है बी स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर माइनस का a इंटू बी आएगा k के जगह पर। तो k के जगह पर इसमें a है 15 और b कितना है 4, तो 15 चौके 60 आ जाएगा, यही k की वैल्यू आएगी। तो ये डायरेक्ट ही हम इतना कर सकते हैं। अगर 35 वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये फिर से इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो ये लिखूंगा x² माइनस 1/x, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये x माइनस 1/x बताना है क्या है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर पावर हाफ कर दें यानी कि x और 1/x लिखें, अगर हम प्लस ही लिखेंगे तो इसमें +2 करके स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन अगर माइनस लिखना है तो इसमें -2 यानी कि 51 में से 2 घटाओगे तो 49 का स्क्वायर रूट लोगे जो कि 7 आएगा।
अभी मैंने पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में किया था, अगर आपको याद हो तो। पी प्लस आर दिया है, पी इंटू आर दिया है, पी क्यूब माइनस आर क्यूब बताना है। अच्छा बताओ, पी क्यूब माइनस आर क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? आप बोलोगे पी माइनस आर इंटू पी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर और प्लस पी आर। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं 38 कैसे ला सकता हूँ, आप बोलोगे 19 और गुणा 2 लिखें तो 38 बन जाएगा। तो अगर मैं p को 19 और r को 2 मान लूँ तो क्या ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा? p 19 और r 2, 19 और 2 21 हो रहा है, यानी कि मैं 19 और 2 वैल्यू ले सकता हूँ। अब इसमें यहाँ पर 19 का क्यूब करना होगा और माइनस 2 का क्यूब करना होगा, और यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। तो अगर मैं यूनिट डिजिट लगा दूं तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729, यानी कि लास्ट में 9 ही आएगा। और माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 9 में से 8 माइनस करोगे 1, यानी लास्ट में 1 आएगा, और ये ऑप्शन बी में है। अब बताओ, इससे आसान तरीका क्या ही बता दें आपको हम। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगर ये बात आप समझ गए हैं तो डेफिनेटली यू शुड लाइक दिस वीडियो, यानी कि आपको लाइक कर देना। अच्छा देखो, अब ये देखो क्यूब वाला, अगर आपको याद हो x प्लस 1/x अगर k दिया रहता है तो हम क्यूब कैसे लिखते हैं? k का क्यूब और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3k, यही बात है। लेकिन ये चीज निकालने के लिए x प्लस 1/x जरूरी है। अभी मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया कि अगर पावर 2 लिखा है और पावर अगर हाफ कर दें, 2 को हाफ करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं प्लस में ही लिख रहा हूं तो इसमें +2 करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 7 और 2 9 का स्क्वायर रूट 3। इस फॉर्मूले में 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 3 3 9, तो यह आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन डी है दैट इज राइट आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। a प्लस बी इज गिवन -5ab इज 6, वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। अब चूंकि a प्लस बी -5 है, तो देखो ए बी मैं 6 कैसे ला सकता हूं? आप बोलोगे 3 इंटू 2, लेकिन ये चीज तो निगेटिव है, तो मैं ए को -3 और बी को -2 मान लेता हूं। अब इन दोनों का जो सम आएगा, ये 3 और 2 माइनस का 5 आ जाएगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 भी हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए की जगह पर मैं -3 का क्यूब करूंगा तो -27, बी की जगह पर 2 का क्यूब करेंगे तो -8, तो ये -35 हो जाएगा। ठीक है, 38 का ये आंसर होगा। 39 पर बात करते हैं। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली। अब हम चाहें तो एक्स वाई का कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या ही फायदा हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो 44 है ये तो 12 का स्क्वायर है, तो नीचे जो भी वैल्यू बच रहा है उसका एलसीएम 12 होना चाहिए। इसमें नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा आंसर, सीधी बात है। चलो, इन सभी जगहों पर है, तो हम ऊपर वाले का आप देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये ब्रेक करके क्या बन सकता है। सबसे पहले अगर कुछ कॉमन है तो हम काट दें, लेकिन कॉमन कुछ है नहीं। देखो, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर प्लस 3x का ही स्क्वायर कैसे है यहाँ पर यार? 3y का स्क्वायर होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत है, ये 3y का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 3y स्क्वायर और प्लस 2ab अगर हम करें तो 2a की जगह पर मैं लिखूंगा 2x, x ऐसे लिख देते हैं चलो, और इंटू b की जगह पर मैं लिखूंगा 3y। चेक करो, इतना बन जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर और 2 दूना 4 तियां 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 2x और प्लस 3y का होल स्क्वायर है, और जो अपोन में था ये तो 12 का स्क्वायर है। क्यों? तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं इस स्क्वायर से इस स्क्वायर, चलो स्क्वायर को काटने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही साथ स्क्वायर लिखूंगा, बस अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि 2x/12 अलग कर देता हूँ और 3y/12 अलग कर देता हूँ, और स्क्वायर ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये 3 चौके 12 कट जाएगा, और ये 2 छक्के 12, यानी कि x/6 और प्लस y/4 का होल स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए आंसर आ रहा है यहाँ पर, x के नीचे 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, 39 के बाद आते हैं 40th पे। 40th में आपको 1 - 1/p का होल स्क्वायर बताना है। अब बताओ, अगर मैं 2ab लिखूं, फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस चाहिए। देखो, 1 का स्क्वायर प्लस है, 1 का स्क्वायर प्लस है, -2ab निगेटिव होना चाहिए, गलत हो गया। ये 2ab वाला पार्ट है, निगेटिव नहीं है, इस तीनों में ही निगेटिव है। लेकिन यहाँ देखो, ये दोनों ही निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर होगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी रख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर। x - y आपको 8 दे रखा है, 8xy 8 दे रखा है, तो आपसे 2x क्यूब और -2y क्यूब पूछा है। अच्छा बताओ, अगर मैं 8xy भी 8 ही दे रखा है, इसका मतलब xy की वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो रहा है क्या?
यहाँ से जो मैं अगर 8 को 8 से काट दूं तो x इंटू वाई जो बच रहा है ये तो 1 बच रहा है, और x माइनस वाई हमारे पास 8 है। अब अगर इसमें से मैं दो कॉमन ले लूं तो ये बचेगा एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, यही बात है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ये 2 और इंटू का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, यही बात होगा। अब यहाँ से एक बात समझो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 है, ये 8 हो गया इंटू ये 2, तो 8 दूना 16, जो भी ऑप्शन 16 से कट जाएगा वो आंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप इसको बाई फॉर्मूला फिर आगे जा सकते हो, फिर यहाँ डबल फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, उससे अच्छा है कि हम 16 से कटने वाला चेक कर लें। अब देखो 16 से काटना है तो 16 से तो वही कटेगा जो 8 से भी कटे, लेकिन 8 से चेक करने का क्या ही फायदा, क्योंकि यहाँ दो दो कटता हुआ नजर आ रहा है। 16 से चेक कर लेते हैं। 16 से इससे काटोगे 16 तियाँ 48, फिर बच जाएगा 3 2 5 56, नहीं कटेगा। 16 से इसको काटोगे तो 16 छक्के 96, तो 9 4 13 132, नहीं कटेगा। 16 छक्के 96 तो 7 और 4 11, 16 सत्ते 112, ये 16 एक बार में 08 कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए बी बी सी सी ये है। अब बताओ, ये फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है, ठीक है, और कुछ नहीं समझ आया तो ये तो समझ ही लो कि आंसर 12 से कटेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया था जहाँ 3abc आंसर था। तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी ही कॉमन होता है तो 12 से कटेगा आंसर। 12 से कटने का मतलब कि 3 से और 4 से भी कटेगा। ये देखो 3 से कट ही रहा है, ये 8 7 15 और 6 21 ये भी कट रहा है, 5 2 7 1 8 ये नहीं कटा, और ये भी कट ही रहा है। तो फिर तो अब हमें सॉल्व ही कर लेना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो हमें निकालना होगा। कैसे निकलेगा, इसका जो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b 2 और 2ab 2bc 2ca होता है, तो 2 और ए बी बी सी सी ए तो 22 दिया है, तो 22 यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और राइट साइड में 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 22 दूना 44, तो ये वैल्यू आ गया 100। तो यहाँ अब फॉर्मूला मैं डायरेक्ट पुट रहा हूँ, कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। देखो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि यहाँ 12 दे रखा है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि आ गया 100, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये जो कि यहाँ पर 22 दिया है। तो ये हो गया 12 और गुणा का 22 अगर माइनस कर दें तो 78, यही आएगा। तो 12 अट्ठे 96, लास्ट में 6 आएगा, फिर 9 बच गया, 12 सत्ते 84 और 9 हो गया 84 और 9 4 13 93, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 42 का ए है 43। 5x प्लस वाई आपको दे रखा है कितना यहाँ पर 17, एक्स वाई कितना दे रखा है 6। अब एक्स वाई जो 6 दे रखा है 6 हम कैसे ला सकते हैं, 3 इंटू 2 करके या 6 इंटू 1 करके। अब अगर मैं 3 और 2 यहाँ पे मान लूँ कि चलो x की जगह पर 3 इसके जगह पर 2, तो 5 यहाँ 15 और 2 17 फिट बैठ जा रहा है। इसका मतलब मैं x को 3 और y को 2 मान सकता हूँ, इसमें पुट कर दो। x को जो 3 मानूंगा तो ये 3 का क्यूब यानी कि हो जाएगा 27, y को 2 मानूंगा 2 का क्यूब 8। आंसर कितना बनेगा आपका 125 और गुणा में 27 और प्लस का 8। यूनिट डिजिट अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 7 पच्चे 35 और प्लस ये 8, तो 8 5 13, लास्ट में 3 आएगा, पहली बात। और इसमें नहीं है तो इसको हटा दो, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो कह पाना मुश्किल है। अब डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, चलो अप्लाई कर ही देते हैं। डिजिटल सम जो लगाओगे तो 7 और 2 9, इसका ds 9 हो गया तो इसको हटा दो, 8 आ रहा है तो ds 8 आना चाहिए। ds 8 ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर 8 और 1 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये 9 बना रहा है, 3 3 6 गलत हो गया, 6 आ रहा है। ये देखो 9 को लेंगे नहीं, 4 3 7 और 1 8, इसमें 8 बन रहा है तो ये हो सकता है। ये गलत पहले से, ये 3 3 9 होगा नहीं, तो इसमें भी 8 बन गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ओवरऑल बात फिर से वहीं आके अटक गई कि अब कैलकुलेट कर लें, क्योंकि डीएस भी काम नहीं कर पाया। अब अगर कैलकुलेट करने चलेंगे भाई मेरे, तो एक चीज अगर आपको याद हो कि जो 49 13 है ये 17 का क्यूब है, लेकिन इसमें 17 अगर कॉमन नहीं है तो आंसर 17 से कटने वाला नहीं आएगा, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन डी इकलौता बचा जो सही हो सकता है, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो अगर ये विधि नहीं समझ पाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको दिया है, ये पूछ रहा है अगर मैं अलग अलग कर दूं, यानी कि सबको एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो ये बचेगा, क्यूब से ये 6 काटोगे तो 2 बार आपको पावर 3 बच जाएगा, और माइनस ये 1/x क्यूब बच जाएगा। ये चीज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
के का क्यूब और प्लस 3k, जहाँ के का मतलब है x माइनस 1/x, ये चीज के है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सबको फिर से x से इस x से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये x बनेगा और माइनस ये 1/x बनेगा, और ये चीज 8 दे दिया। तो यहाँ पुट कर देते हैं, 8 का क्यूब हो गया 512 और 8 दिया 24, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, लास्ट में 36 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी है। और देखो मैं काफ़ी पिछले 2 दिनों में आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसका कारण कई सारा है जो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा फिलहाल के समय पर, क्योंकि आपका टाइम होगा वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट और इंडिया इज़ द बेस्ट, ये कहते हुए, यार माइक कहाँ चला गया, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम यहीं थे, बस आपको लाइक करने के लिए बोलना चाह रहे थे जो बोल दिए, ठीक है। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है कि बार बार आप बुलवाते हो कि लाइक करो लाइक करो, यार पता नहीं इतने लोग देखते हैं। जहाँ वीडियो पे अगर 1000 व्यू चली जाए तो मुझे लगता है कि उसमें लाइक 100 पे ही रहता है अभी। तो बताओ बाकी के 900 लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब भाई, अरे 900 के 900 ऐसा थोड़ी है, लोग भाई लाइक नहीं करते, डिसलाइक भी तो करके नहीं जाते, जिससे पता चला कि वीडियो में कोई फॉल्ट है या वीडियो मैंने अच्छा नहीं बनाया, सोल्यूशन मैंने अच्छा नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। अगर डिसलाइक करें या कुछ तो करो भाई, तभी तो पता चले ना कि अपनी क्या हैसियत है, क्या क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे एलजेब्रा पार्ट 2 के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तभी मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें बाद में, पहले एलजेब्रा का पार्ट 2 कर देते हैं, फिर अब जब पार्ट 2 हो गया तो पार्ट 3 भी कर देंगे जल्दी, फिर उसकी कंपाइलेशन आ जाएगी। जैसे मैंने ज्योमेट्री का कंपाइलेशन दिया है 2 या 2.5 घंटे का, वैसे आपको मैंने ट्रिगो का कंपाइलेशन दे दिया है, वैसे एलजेब्रा का भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, आपको लाइक करना चाहिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक नहीं करोगे, देखो मानते हैं कि चलो पूरी वीडियो में आपको 5 ही क्वेश्चन समझ आया, तो 5 क्वेश्चन के लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो, हद है। चलो जो भी है, आपके हाथ में है लाइक करना नहीं करना, हमारे हाथ में तो बस बोलना है कि भाई कर दो। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको n+1/n√3 दिया है, और ये लंबा चौड़ा चीज आपसे पूछ लिया। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये चीज 6 होना चाहिए, तभी जाके सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना, ये 6 होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रहना चाहिए कि जब भी, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि x+1/x की जो वैल्यू है ये √3 है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि x⁻⁴ जो 6 होता है ना, इसकी वैल्यू -1 होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो x⁻⁶ + 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि n⁻⁶ होगा, इसका वैल्यू -1 होगा। अब ये चीज़ अगर -1 है, ये भी पावर 6 है, तो ये भी -1 होगा, तो ओवरऑल आंसर बनेगा 11 और -1 और 1 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 9। ये चीज़ याद रखना है, बहुत टाइम ये काम आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में p+q दिया है और ये दिया है, और pq आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अगर इसको दो पार्ट को स्क्वायर वाले पार्ट में आप तोड़ पाए, जैसे मान लो 16 और 9, ठीक है। तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब p को अगर मैं 4 ले लूं और q को 3 ले लूं, तो क्या बात बनेगा, 4 और 3, देखो यहाँ पे 7 है, बात बन जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4×3 = 12 हो जाएगा ये। अब अगर आप सॉल्व करना चाहते हो बेसिक से, तो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, पी क्यू की वैल्यू निकल आएगी। अगले क्वेश्चन में ए दिया है, बी दिया है, और ये पूछ रहा है। अब एक बात समझे, यहाँ डायरेक्ट ही वैल्यू क्यों ना रख दें, ए और बी, 10 3 13 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 169, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, और 3 3 9, उसमें से माइनस कर दो 91, तो ये 13 से तो कट ही, 10 3 13 का स्क्वायर 169, और 10 का स्क्वायर 100, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये 91, 13 से कट रहा है, लेकिन ऐसे ही आंसर में दे रखा है तो ऐसे ही रहने दो फिर, ठीक है। 47 का जो आंसर हुआ वो हुआ बी। 48 की बात करें, ये देखो x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर दिया है, और 4x² 12x और प्लस 40 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर होल स्क्वायर ब्रेक करते हो आप, मान लो, या दो चीज के स्क्वायर पर इसको ब्रेक भी कर सकते हो आप। 16 को आप लिखोगे तो 9 और 7, छोड़ो हम स्क्वायर ब्रेक ही करते हैं, तो ये हो गया x² प्लस 2ab, यानी कि 2x और प्लस 1, ये हो गया x² प्लस 2 दूना 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इधर आ गया 16, तो ये x² और x² हो गया 2x²,
और प्लस 4 और 2 6x और प्लस 4 और 1 5 इक्वल टू का 16। यही बात है ना। तो ये हो गया आपके पास 2x² प्लस 6x और 5 को जो मैं इधर भेज दूं तो कितना बन जाएगा। 5 को ऐसे ही रहने दो, चलो हमें यहाँ 4x² और 12 चाहिए, तो हम इसको डबल कर देते हैं दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको दोनों साइड ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 6 दूना 12x और प्लस 5 दूना 10 और इधर हो गया 16 दूना 32। हमें अब देखो बस यहाँ 40 लाना है, तो इधर मैं 30 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 30 ऐड कर देता हूँ, तो ये तो जो हमें निकालना है वही बन जाएगा ना, ये 40 बन जाएगा और ये 30 और 32 62 बन जाएगा। तो 62 अपना आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। 48 के बाद मैं आता हूँ फिर से 49 पे। 49 में अगर आप देखोगे तो x प्लस 1/x 2k है और पावर 4 पूछ रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दो, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 2। ठीक है, फिर से पावर 4 चाहिए, तो फिर से एक बार देखो, पहले बार स्क्वायर किया हमने पावर 2 निकल आया, फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 4 निकल आएगा। तो x² प्लस 1/x² का अगर स्क्वायर करें फिर से तो यहाँ पावर 4 आएगा। ठीक है, पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, और इधर इसका स्क्वायर करके और माइनस 2 आपको करना होगा, यही बात आएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो अगर हम स्क्वायर लिखें तो ये हम लिखते हैं k² माइनस 2। वही काम मैं भी कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके और माइनस 2। तो देखो इसको अब a प्लस, चलो स्क्वायर ही कर देते हैं, 4k का स्क्वायर 4 चौका 16k टू द पावर 4 माइनस या प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2a भी 4 दूना 8 दूना 16 और k² और माइनस का 2, यही आएगा। तो ये 16k² माइनस 16k² ये पावर 4 है, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 ये आएगा। 16k² माइनस 16k² और प्लस का 2 यानी कि ऑप्शन सी। तो 49 का जो आंसर है वो सी है। आते हैं अब 50वें क्वेश्चन पे। इसका वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², कोई भी बता सकता है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे। इसमें आपको बोल रहा है कि a² प्लस 4b² प्लस 9c²। अब बताओ, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, इस वीडियो का पहले क्वेश्चन के जैसा, इसीलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए जाता है। और कोई भी कमेंट में आके रोएगा नहीं भाई कि आपने क्वेश्चन किया क्यों नहीं। अगर आपसे नहीं होता है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसे शेयर कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम पर भी भेज के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे भेजेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, टेलीग्राम पर कोई भी रिप्लाई कर देगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। आंसर कैसे करना है, हैशटैग NK मैथ्स लिखना है, और इस NK मैथ्स और हैशटैग लिखने में कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, इस बात का खासा ध्यान रखें। फिर आपको स्पेस देके लिखना है क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दिस जो भी आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया, ये दे दिया a² प्लस b² प्लस c² का मान पूछ रहा है। देखो अगर इसका मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो क्या निकलेगा, लेफ्ट साइड में निकलेगा आपको a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और 2ca, तो 2 कॉमन हो गया, ab bc ca के लिए मैंने -11 रख दिया। राइट साइड में 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब हमें ये चीज बताना है तो बस 11 दूना 22 राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस का 22 आएगा, वही आंसर होगा। आई होप कि आपको बात ये समझ में आया होगा। 53rd पे आते हैं, ये p² प्लस 1/p² दिया है, क्यूब पूछ रहा है। फॉर्मूला मैंने बताया ही था कि p प्लस 1/p अगर k है तो ये क्यूब कैसे लिखोगे, k का क्यूब और माइनस का 3k, आप k कॉमन भी ले सकते हो तो k² माइनस 3 आ जाएगा। अब k कैसे निकालें पहले, तो देखो पावर 2 दिया है, अगर ये निकालना है तो पावर 1 चाहिए, यानी कि पावर को आधा करना है तो हम +2 करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये p प्लस 1/p 14 और 2 16 का स्क्वायर रूट 4, इसमें 4 पुट कर दो तो 4 गुना 4 चौके 16 में से 3 जाएगा 13, 13 चौके 52। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, 53rd का सी। अच्छा 54th की बात करें, 54th में आपको कह रहा है कि a दिया है, b दिया है, a³ प्लस b³ और प्लस c³ चाहिए। अरे भाई जब c है ही नहीं तो c³ लेना क्यों, c को 0 मान लो और a³ b³ में फॉर्मूला रख दो। आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखो भाई 12 का क्यूब होता है 1728 और 7 का क्यूब होता है 343, माइनस कर दो, 8 में से 3 गया 5, लास्ट में 5 ऑप्शन सी में है और किसी में है ही नहीं, तो आगे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं बचती है इसमें।
ठीक है, सही किया ना हमने। ए क्यूब और प्लस बी क्यूब था ना। यार आंसर ही मैच नहीं हुआ, मैंने अभी पता किया तो पता चला कि यहाँ पर मिस टाइपिंग है। और टाइपिस्ट वाले भाई को मैंने कितनी बार कह दिया कि इतनी गलतियाँ ना करो, लेकिन कोई बात नहीं। जब जीभ फिसल सकती है तो फिंगर भी इधर उधर हो सकता है और टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमने सही समय पर पता लगा दिया है, लेकिन बात यही है कि ऐसा आपके एसएससी के एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको सी की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, सी की वैल्यू आपको -5 प्रोवाइडेड है। आप जाके पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सी की वैल्यू जो -5 है तो आप सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर देखो अगर ये वैल्यूज बड़ी होती तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ क्यूब कर देता हूँ। 12 का क्यूब होता है 1728, 7 का क्यूब मैंने बता ही दिया आपको 343, और माइनस हो गया आपका सी यानी 5 का क्यूब 125। तो ये 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5 गया 0, लास्ट में 0 आ जाएगा। फिर देखो ये 4 और 2 6 है, और ये 2 तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6 यानी लास्ट में 60 आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी फिर से सी, ये सब 0 है और ये पूछ रहा है। तो ये डिक्टो किस क्वेश्चन जैसा हो गया, मैं आपको अभी दिखा ही देता हूँ और फिर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क कर दूंगा। और जिस भाई को दिक्कत होगा, देखो ये इस क्वेश्चन जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 अगर आपने समझ लिया है तो आप इसे ध्यान से पॉज करके देख लीजिए और फिर इसे देखिए। 52 और 54 में कोई भी अंतर आपको, 52 54 बोल रहा हूँ, 52 और 55 में कोई भी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। काहे के लिए टेंशन पालें भाई, आप लोग कमेंट में लिख देते हो कि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसे होमवर्क दे देते हो, तो बहुत बुरा लगता है भाई दिल से। चलो क्यूब कर, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं बार बार। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पर 40 ही लिख दिया। प्लस होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो कि आपसे पूछ रहा है तो मैं के लिख देता हूँ उसके जगह पे। और राइट साइड में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो के का मान यहाँ से -20 आ जाएगा। ये कोई भी बता सकता है कि ऑप्शन डी आंसर आएगा इसके बाद। तो 55 का जो सही उत्तर निकला दोस्तों वो डी निकला। अब 56 पर आ जाते हैं। ये देखो, ये फिर से आपसे ऐसा पूछ दिया तो पहले ए और प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, यही होगा। और माइनस का ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब, ये दोनों तो चले गए तेल लेने, तो ये बचा बस खाने के लिए 3ab और इंटू ए प्लस बी। कहाँ छुपा है भाई, ऑप्शन डी में छुपा है। नेक्स्ट में पावर 4 दिया है, स्क्वायर पूछ रहा है। अभी मैंने बोला कि पावर को अगर हाफ करना है तभी तो स्क्वायर निकलेगा। पावर को अगर हाफ करना है दोस्तों, और यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ +2 करके स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ माइनस चाहिए तो -2 करके स्क्वायर रूट ले लो। तो ये 16 और 2 18 का स्क्वायर रूट, इसको आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो और 9 को 3 लिख सकते हो, और इंटू 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर से ऑप्शन डी हो गया। भाई इन्होंने कौन सी गोली खा के बनाया है, बस ऑप्शन डी ही सही बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 58 पर आते हैं, शायद यहाँ कोई और ऑप्शन सही हो जाए। ए प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी प्लस ए बी। अब देखो इससे भारी गलती क्या ही कहें भाई, ए बी 2 बार क्यों लिख दिया इन्होंने, इतना ही होना चाहिए था। और फिर आपको ए बी सी दिया है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू पूछ रहे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले देखो क्या चीज़ चाहिए, हमें स्क्वायर वाला चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको जो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी आएगा, जो कि -1 दे रखा है। और राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 2 और 1 3 निकल के आ गया। अब मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पुट करूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस का 3 बी सी भी आता है तो 3, और ए बी सी के जगह पर मैं यहाँ से -1 पुट कर देता हूँ। और राइट साइड में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि 1 है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 3 है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो कि कितना है, -1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 और 1 4, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो राइट साइड में -3 जाएगा, तो ये 1 आया। 1 का मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 59। ये आपको दिया है x बाई एक्स माइनस 2 और प्लस का x, और ये पूछ रहा है। सबसे पहली चीज कि ये वही फॉर्मूला है कि x प्लस 1 बाई एक्स, अगर आपको k दे रखा है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे लगाओगे, k² -2। तो पहले यहाँ पर हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसमें अगर मैं दोनों साइड -2 कर दूँ तो इस x को मैं लिख सकता हूँ कि ये x-2 हो गया, और ये 1/x-2 ऐसे ही रहने दो, और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। अब ये चीज़ जब निकल गया तो इसका स्क्वायर निकालना क्या ही बड़ी बात है भाई। फिर से पावर 2 करो और माइनस का 2 कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 -2 यानी कि ये आ गया 34। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं, 60 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, अरे यार 60 आना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन जो 68 है वो लास्ट है अपने पास। तो यहाँ पर आपसे x+1 और इंटू ये पूछ रहा है, बताओ ये a+b और a² -ab-bc ये a³ -b³ का फॉर्मूला है। यही आंसर हो गया डायरेक्ट। ये तो मैं ऐसे ही कह ये नहीं हुआ, माइनस नहीं होगा ना, प्लस वाला फॉर्मूला हुआ ना, a³ + b³। अगर आपको फॉर्मूला याद हो x+y का, अगर x³ और +y³ पूछा जाए तो x+y होता है, और इंटू x² -xy और प्लस का y², यही होता है। अब अगर आप x के जगह पर x ही रहने दो और y के जगह पे 1 पुट करो तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा, आप रिवाइज भी करोगे और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो, पेपर निकालो, जिंदाबाद रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाओगे, शेयर भी करके जाओगे, और जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा सभी को थैंक यू, कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।